हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो देखिए, जो करियर है स्पिरिचुअल पाथ का या स्पिरिचुअल हीलर का या ट्विन फ्लेम का, एक चोजन वन का, वो करियर पहली बात तो डिवाइनली गाइडेड होता है। अब बहुत लोग स्टक हैं कि भैया करें क्या हम। अब सबको ये लगता है ना कि हम टैरो रीडर ही कर लें, हम एस्ट्रोलॉजर ही बन जाएं, हम आकाशिक रिकॉर्ड ही करें, हम रेकी हीलर ही बन जाएं, हम हीलर ही बन जाएं, पीएलआर करने लगे। हम स्पिरिचुअल पाथ में जब डिवाइन एक बंदे को, एक इंसान को स्पिरिचुअल पाथ पे लेकर आता है, तो उसको सिर्फ यही बनाने के लिए नहीं आता है। हमें लगता है कि बस इसी को बनाने के लिए आया, नहीं। अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आप बहुत एजुकेटेड हो, तो आप एजुकेशन की फील्ड में अच्छा कर सकते हो। जो स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में आई है, वो आपको क्या करने आई है? रिफाइन करने आई है, आपको हल्का करने आई है, आपको सही पाथ दिखाने आई है, गहराई से सोचने के लिए लेकर आई है, इंट्यूशन से जुड़ने के लिए आई है कि आप अपने अंदर से क्या फील करते हो, उस बेस पे आगे बढ़ो। हमें क्या लगता है कि हम टैरो रीडर बन जाएं, हम एस्ट्रोलॉजर बन जाएं, रेकी हीलर बन जाएं, आकाशिक रिकॉर्ड हील करने लगे, आकाशिक रिकॉर्ड चेक करें। सब इसी पाथ में आगे बढ़ रहे हैं और जरूरी नहीं कि सारा पाथ इन्हीं के लिए है। अगर हम एक्सप्लोर करते हैं, अगर हमें नहीं समझ में आता है, तो हमें ज्यादा उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। कई लोगों के साथ मैंने ऐसा देखा कि वो अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, एजुकेशन की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनको तभी भी वही करना है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत एजुकेटेड हैं, लेकिन उन लोगों को ये चीज करनी है। बट अगर आप इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं हो, अगर आप प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं कर पा रहे हो, या तो आपके अपने इंट्यूशन पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, और नहीं तो जो आपने किया है, जो आपने सीखा है, उसको और अच्छे से यूटिलाइज करना शुरू करो और बेहतर तरीके से आप उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करो। बट हमारा एकदम मेंटल कंडीशन ऐसा ही बनता जा रहा है कि हमें यही करना है बस, और हम लोग इसी लूप में फंसते जा रहे हैं, और सारा पाथ सबके लिए नहीं है। अब हम लोगों ने एक ऐसा धारणा बना लिया है कि जो भी स्पिरिचुअल पाथ है, जो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, इसका मतलब है कि वो टैरो रीडिंग ही करेगा, इसका मतलब है कि वो इसी पाथ को ही फॉलो करेगा, और उसके लिए है ही नहीं। हम एक बेहतर एजुकेटर बन सकते हैं, बेहतर टीचर बन सकते हैं स्पिरिचुअल पाथ पे होके, अपनी स्पिरिचुअलिटी को वहां सर्व कर सकते हैं, क्योंकि हम फिर उस नॉलेज के बेस पे नहीं सर्व करते हैं, फिर अपनी एनर्जी को सर्व करते हैं, फिर हमारी एनर्जी बोलती है। तो जिस भी फील्ड में हम कदम रखेंगे, उसमें बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे, उसमें बहुत बेहतर हम जो है रिजल्ट लेकर आएंगे। बट हमने एक दिमाग में कंडीशनिंग बना ली है कि हमें जो है टैरो रीडिंग ही करनी है, या हमें बस जो है रेकी हीलर ही बनना है, या हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स को ही पढ़ना है, या हमें हील ही करना है, लोगों को इसी पाथ पर लेकर आना है। नहीं, आप किसी चीज फील्ड में कदम रखोगे ना, उसमें आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। बट कुछ क्रिएटिव हो, वो फील्ड क्रिएटिव डिमांड करेगा। मतलब किसी को फॉलो मत करो, आप खुद का एक सिस्टम बनाओ अपना, खुद के लिए, खुद के दिमाग से चलो, खुद की इंट्यूशन से आगे बढ़ो, ताकि कुछ चीजें आप उसमें ऐसा डेवलप कर पाओ, ऐसा क्रिएट कर पाओ जो शायद पहले नहीं थी, जो पहले आज तक कभी उसमें देखी नहीं गई, उस चीज को क्रिएट करना शुरू करो। तो वहां से हम चीजों को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारी मेंटल कंडीशनिंग इतनी बुरी हो गई है कि हम खुद को ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं। इसीलिए हम स्टक हो जाते हैं, इसी वजह से वो लोग स्टक हैं। देखो, पुराना चीजें तो छूट जाता है जब अवेकनिंग का फेज होता है, जब हमारा सोल का जब ग्रोथ होनी शुरू होती है, तो हमारा पुराना छूट जाता है, टूट जाता है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे आप कैसा भी काम कर रहे होते हो, आपका छूट जाता है। बट वो छूटता क्यों है? ताकि आप फिर से दूसरा कुछ करो तो उसमें बेहतर परफॉर्म कर सको। लोग फिर आपकी नॉलेज से ज्यादा आपकी एनर्जी बात करेगी, और एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलेगी। एनर्जी की खासियत यह कि एनर्जी भी कभी भी झूठ नहीं बोलती है, वो नॉलेज के बियॉन्ड बात करेगी। तो क्रिएटिविटी जब किसी भी फील्ड में ऐड होगा, अगर उसकी लिमिटेशन इतनी है, तो वो बियॉन्ड लिमिटेशंस हो जाएगी, लिमिटलेस हो जाएगी उसकी पावर, उसकी पोटेंशियल खुद पे खुद दिखने लगेगी। और हम क्रिएटिविटी साइड को ढक देते हैं, क्रिएटिविटी को मार देते हैं अपने अंदर। इतना इंटरेस्ट हमारा खो जाता है कि हमारी क्रिएटिविटी जैसे गायब हो जाती है। एक इंसान है ना, जब तक इसके पास ह्यूमन बॉडी है, जब तक ब्रेन है, जब तक उसके पास सोचने की समझने की क्षमता है, जब तक उसके पास सोचने और समझने की क्षमता है,
तब तक वो अपनी लाइफ में कुछ भी बेहतर कर सकता है और बहुत बेहतर कर सकता है। और जिन्होंने भी बेहतर किया अपनी लाइफ में, जिन्होंने भी अपनी लाइफ में बेहतर शुरुआत करी, उनकी एज कोई बहुत छोटी नहीं थी या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जहां से भी शुरुआत करी उन्होंने, वहां से बहुत परफेक्ट गया उनका लाइफ, क्योंकि उनको ये पता था कि क्रिएटिविटी ऐड करना बहुत जरूरी है। आज अगर इतनी आधुनिक दुनिया है, मॉडर्न एरा में इतनी सारी चीजें आई हैं, तो पहले तो नहीं थी, लेकिन किसी ने क्रिएट ही तो किया उसको। अब उसका यूज चाहे गलत हो चाहे सही हो, वो बात की बात है। बट किसी ने उस चीज को इन्वेंट करा, उसके पास वो सोचने की समझने की क्षमता थी, उसके पास उसने क्षमताओं को जांचा, डेवलप किया, उस क्रिएटिविटी को इंप्लीमेंट करना शुरू किया। कई बार आप देखना कि जब हम नहा रहे होते हैं या वॉशरूम में बैठे होते हैं, तो हमारे अंदर बहुत थॉट्स चल रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे थॉट्स क्रिएटिव होते हैं। वही थॉट्स पे अगर हम काम करें ना, तो 90% लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और बहुत बेहतर जा सकते हैं। बट हम जैसे ही बाहर निकलते हैं, जैसे ही नहा धोकर बाहर आते हैं, वो थॉट्स गायब हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने थॉट्स को पढ़ना ही नहीं सीखा, ऑब्जर्व ही नहीं किया। कई बार बहुत ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जो बहुत काम के होते हैं, अगर एक बार हम इंप्लीमेंट कर दे तो शायद बहुत आगे निकल जाए, बट हमारे पास वो चीज नहीं होती है, क्योंकि फिजिकल रियलिटी स्टेप डिमांड करती है, फिजिकल रियलिटी एक्शन डिमांड करती है, तब जाके वो चीज फिजिकल रियलिटी में बदलती है, चेंज होती है। तो जो लोग भी बहुत ज्यादा स्टक हैं कि अब कई लोगों का होता है कि टैरो रीडिंग सीखने के लिए पैसा बहुत वेस्ट कर दिया, सीख नहीं पाए। तो जब नहीं सीख पाए तो पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? जब आप कोई चीज सीखने गए, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 6-7 महीने लगा दिए आपने, पैसा भी चला गया, समय भी चला गया, लेकिन कुछ निकला नहीं, तो उसका कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है उसमें पैसे वेस्ट करो और समय वेस्ट करो जब समझ नहीं आ रहा। आपकी जो समझ की चीज है, जो आपकी एनर्जी कह रही है करने को, वही करो ना। थोड़ा कम पैसे कमाओगे चलेगा, लेकिन वही करो। एटलीस्ट आप अपनी एनर्जी तो डालना शुरू करो, आप अपनी पावर को तो डालना शुरू करो, आप अपने एक्शन में तो आओ, तब तो आपको वहां से दिखेगा। लेकिन हमें क्या है कि हमारे जो चीजें हैं उसने हमें बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्ब कर दिया है। जो हमारी सोचने की चीजें जो हमारी आसपास हो रही है, उसने हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। अब सबको टैरो रीडर बन के ही गाइड करना है। कोई भी मेरे पास कोई सेशन लेने आता है, भैया आप टैरो रीडिंग करते हो? नहीं, मैं नहीं करता हूं टैरो रीडिंग। तो भैया आप मेरा फ्यूचर कैसे बताओगे? भाई फ्यूचर कौन बताता है तुम्हारा? कौन टैरो रीडर है जो फ्यूचर बता देगा? मतलब आधे लोग तो उस चीज को ही नहीं समझ पाते हैं, वो 6 महीने 1 साल लगा देते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि ये काम किस तरीके से करता है। जो भी चीज में आप फील्ड में जा रहे हो, तो उसमें जरूरी है ना कि वो काम कैसे करता है, उसको सीखा जाए, उसको जाना जाए कि वो कैसे वर्क करता है, तभी तो हम करियर में आगे बढ़ पाएंगे। हमें कुछ नहीं पता है, अंधों की तरह कूद गए, बाद में हमने देखा कि हमें तो उससे कुछ मिला ही नहीं, कुछ गेन ही नहीं किया हमने, तो फायदा क्या हुआ? इतना पैसा भी वेस्ट कर दिया, इतना टाइम भी लगा दिया और कुछ गेन नहीं मिला। जो उसका रियल पर्सपेक्टिव था वो हम समझ ही नहीं पाए। टैरो रीडिंग इज नॉट बैड, एस्ट्रोलॉजर कोई गलत चीज नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। बट हम अगर नहीं सीख पाते हैं किसी चीज को, तो हम सामने वाले को बुरा बना देते हैं, या हम यूं कह लेते हैं कि हमें ब्लेम करना आसान होता है। बट रियलिटी ये नहीं है। किसी ने टैरो रीडिंग को भी डेवलप किया है, किसी ने उसको क्रिएट ही किया है, किसी ने एस्ट्रोलॉजी को देखा, पहली बार जब ये चीज आई होगी तो किसी ने देखा, जाना, तो वहां से वो क्रिएट होनी शुरू हुई। अब आज इस मॉडर्न एरा में हर चीज को डिफाइन करना काफी इजी है, एक्सप्लेन करना काफी इजी है, फिर हम भी उसी रूट में चले जाते हैं और हमें लगता है कि वो हमारे लिए था, जबकि वो हमारे लिए नहीं होता है। हमारे लिए हो सकता है उससे भी आसान रास्ता हो, बट हम उस आसान को नहीं पकड़ते हैं, हम उसी चीज को पकड़ लेते हैं जो एकदम ट्रेंड में है, और वो ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं, हम सोचते हैं ये भी हमारे लिए है। नहीं, आप उस ट्रेंड को तोड़ो, आप उस ट्रेंड को तोड़ने का काम करो, कुछ बेहतर अपने लिए क्रिएट करना शुरू करो जो आपसे मिलती जुलती हो, तब जाके आप सामने से भी मिला सकते हो चीजों को, तब जाके यूनिवर्स से मिला सकते हो। जब आप खुद से कोई चीज नहीं मिला पाओगे तो फिर किससे मिलाओगे? जब खुद की इंटरेस्ट से काम नहीं करोगे तो यूनिवर्स के क्या इंटरेस्ट है? यूनिवर्स का जो भी इंटरेस्ट है वो आप में ही डालेगा। अगर यूनिवर्स की पावर बाहर दिखने से पहले हमारे अंदर दिखती है, उसकी पावर बाहरी क्षमता बाद में दिखेगी, पहले हमारे अंदर क्षमता दिखेगी कि यूनिवर्स की क्षमता हमारे अंदर कितनी है। तभी तो हम कहते हैं कि हम उस डिवाइन सोर्स को अपने अंदर महसूस करें,
तभी हम पकड़ पाएंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, हमें किस चीज में आगे बढ़ना है। बट नहीं, हमने ट्रेंड को पकड़ लिया, ट्रेंड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और फिर अपना भी नुकसान कर दे रहे हैं, समय भी नुकसान, और फिर जो ब्लेम गेम खेलते हैं वो अलग। और बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए, आप अपने इंटरेस्ट से जुड़िए। अगर आपको एक, मैं कहता हूं, अगर आप पोएट्री भी करना चाहते हो ना, तो पोएट्री इतनी शानदार होनी चाहिए कि आपसे बेहतर कोई पोएट्री ना कर पाए। आपकी पोएट्री में सिर्फ शब्द ना झलके, आपकी एनर्जी झलकनी चाहिए। अगर एक बंदा, एक इंसान फैशन डिजाइनर है ना, तो सिर्फ वो बाहरी चीजों पे ना दिखाए, अपनी एनर्जी उसमें डाले, तब उसका काम जो है वो मल्टीप्लाई होगा। बट हमने क्या सोच लिया कि एक स्पिरिचुअलिटी है, बस इसी मार्ग में हमने बहुत सारी चीजों को इतना लेबल कर दिया है, हमने इतना कंफ्यूजन कर दिया है अपने आप को कि हम चीजों को खुद ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। पहले हमने खुद ही लेबल किया, खुद ही उलझने क्रिएट करी, अब उसी उलझन में खुद ही फंस गए। अब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है। सेल्फ से कनेक्ट हो गए तो रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।